अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन का मकसद आपको रेसिकेम की स्टैम्प कंक्रीट का बेसिक ओवरव्यू देना है, जिसमें हम बेसिकली एज ए टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कि स्टैम्प कंक्रीट क्या है, स्टैम्प कंक्रीट क्यों करवानी चाहिए, स्टैम्प कंक्रीट की एप्लीकेशन कैसे होती है, इसकी एप्लीकेशन की एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियो, इसमें जो मुख्तलिफ पैटर्न्स अवेलेबल है और स्टैम्प कंक्रीट करने के लिए रेसिकेम के कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टैम्प कंक्रीट है क्या। स्टैम्प कंक्रीट जो है टेक्सचर्ड और इम्प्रिंटेड कंक्रीट भी कहलाती है, जो कि स्टोन्स, स्लेट, फ्लैगस्टोन, टाइल ब्रिक, इवन लकड़ी जैसे टेक्सचर्स को जो है मिमिक करती है। इसके बेतहाशा पैटर्न्स और बेतहाशा कलर्स की चॉइसेस है, जो कि पैटियोस, पूल डेक्स, ड्राइवेज और मुख्तलिफ एरियाज़ को जो है ना खूबसूरत बनाने में जो है वो काम आती है। तो क्यों स्टैम्प कंक्रीट कराई जाए? सबसे पहले तो बात यह है कि स्टैम्प कंक्रीट में कस्टमाइजेशन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रेसिकेम की बात करूँ तो इसमें स्टैम्प कंक्रीट के अंदर तीन चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो इसका हार्डनर, एक इसका रिलीज एजेंट और एक जो है इसके पैटर्न्स। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास इस वक्त 28 पैटर्न तो सिर्फ स्टैम्प कंक्रीट के मुख्तलिफ टेक्सचर्स के अवेलेबल हैं। 28 पैटर्न्स के बाद रफली हमारे पास 36 जो है वो हार्डनर के कलर्स, 36 रिलीज़ के कलर्स और 28 पैटर्न। तो द पॉसिबिलिटीज़ एंड कॉम्बिनेशंस आर लिमिटलेस। फिर किसी एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप मुख्तलिफ स्टैम्प्स करते हो, मुख्तलिफ पैटर्न्स करते हो, तो जो डिज़ाइन पॉसिबिलिटीज़ है वो वर्चुअली स्टैम्प कंक्रीट में अनलिमिटेड है। स्टैम्प कंक्रीट इटसेल्फ प्रैक्टिकल है, क्योंकि कंक्रीट को ही फिनिश करते हैं तो प्रैक्टिकल मटेरियल है। कंक्रीट इटसेल्फ बहुत रोबस्ट और सॉलिड मटेरियल होता है, जिसकी वजह से इसकी लॉन्जिविटी और इसकी लाइफ जो है वो काफ़ी बेहतर होती है। अच्छा, अब स्टैम्प कंक्रीट होती कैसे? सबसे पहले तो कंक्रीट करने से पहले आइडियली दिस इज़ सपोज टू बी डन ऑन कंक्रीट। तो कंक्रीट की सरफेस प्रिपरेशन होगी, जिसमें जो है समटाइम्स अगर छोटा पैटियो या कोई चीज़ होती है तो उस पर प्लास्टिक बिछा के उसके ऊपर सरिया डाल के उसके ऊपर कंक्रीट बिछा दी जाती है। वरना समटाइम्स हम डायरेक्ट स्टोन सोलिंग करके भी अगर पूरा फर्श बनाना है तो भी हम उसके ऊपर कंक्रीट जो है उसकी तैयारी करते हैं, सोलिंग करने के बाद कंक्रीट डालते हैं। तो कंक्रीट की सरफेस प्रिपरेशन करने के बाद कंक्रीट की प्लेसिंग और लेवलिंग गीले गीले में कर दी जाए। अब जब कंक्रीट ने एक सर्टन ग्रीन स्टेट में होती है, कंक्रीट ना ज़्यादा गीली होती है ना ज़्यादा सूखी होती है, उस वक्त इसके ऊपर एक कलर हार्डनर स्प्रिंकल किया जाता है, जिसको फिर एक ट्रॉवल से स्मूथ किया जाता है। कलर हार्डनर डालने के बाद इसके ऊपर रिलीज एजेंट छिड़का जाता है। रिलीज एजेंट इसलिए छिड़का जाता है, जो कलर हार्डनर की वजह क्या है कि बेस पे मुझे कलर मिल गया। रिलीज एजेंट की दो वजूहत होती है। जितनी भी इसके आपके कंक्रीट के टेक्सचर्ड लेयर्स होते हैं ना, बेवल्स होते हैं, या अगर मैं वुड फिनिश कर रहा हूँ तो उसकी ग्रेन्स के अंदर ये रिलीज कलर देता है, जिससे स्टैम्प कंक्रीट का एक टू टोन इफेक्ट आता है। तो अक्सर और बेशर मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि बेस जो आपका हार्डनर है और उसका रिलीज एजेंट, दोनों के कलर थोड़े मुख्तलिफ कीजिए, ताकि कंक्रीट के जो टेक्सचर है उस पर थोड़ी डेप्थ आए। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई इसके ऊपर पाउडर रिलीज एजेंट डालने के बाद इसके ऊपर हम प्रॉपर एक्सेल स्टैम्प जो है वो करते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट डे कंक्रीट हार्ड हो जाती है, बिल्कुल सूख जाती है, जिस पे थोड़ा चल फिर किया जा सकता है, तो फिर कंक्रीट की वॉशिंग होती है। वॉश करने के बाद इस पर 2-3 दिन क्योरिंग वगैरह करने के बाद इसके ऊपर जो है वो प्रोटेक्टिव सीलर लगाया जाता है, ताकि वेदरिंग इफेक्ट से और विद द पैसेज ऑफ टाइम कंक्रीट की डिटेरिएशन ना हो। अब इसकी जो है एप्लीकेशन की मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करता हूँ, जिसमें हमने इस पर्टिकुलर केस में हमने क्या किया हुआ है कि सबसे पहले तो हमने सरफेस को गीला किया। यहाँ पे हमने हमारी एक सेल्फ लेवलिंग ओवरले होती है, जिसे हम रेसी ओवरले कहते हैं, जो स्टैम्प कंक्रीट से पहले डाली जाती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास सरफेस थी उस पर हम ज़्यादा थिकनेस नहीं कर सकते थे। तो हमने एक सरफेस का चौकड़ा बनाया, इसके ऊपर हमने सेल्फ लेवलिंग अपनी स्क्रीडिंग कर दी। स्क्रीड के भी देखिए यहाँ पे कॉर्नर में हमने जो एक छोटा सा ठिया दिया हुआ है। ये ठिए के बाद जब इसके लेवल पे हमारे पास स्क्रीड आ गई तो फिर हमने इसके ऊपर एक स्पाइक रोलर चलाया। स्पाइक रोलर का मकसद ये है कि इसके अंदर जो स्क्रीड में जितनी भी एयर वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद ये हमने इसके ऊपर जो है पिगमेंटेड हार्डनर जो है वो छिड़का। पिगमेंटेड हार्डनर छिड़कने के बाद ये बेसिकली 1 kg 4 स्क्वायर फुट पे इसकी कवरेज के हिसाब से इसको स्प्रिंकल करने के बाद हमने इसको जो है ना ट्रॉवल से या बुल फ्लोट से जो है इसको लेवल आउट कर दिया। लेवल आउट करने के बाद हमने इसके ऊपर जो है एक रिलीज एजेंट डाला, जिसके बाद हमने हमारे जो कंक्रीट के जो इम्प्रिग्नेंट्स है, जो स्टैम्प्स है, वो इसको ऊपर लगा दिए। स्टैम्प्स लगाने के बाद हमने इसको जो है
देसी लोकल ज़बान में इसको गुरमुट कहते हैं। गुरमुट से जो है इसको पूरा ठप्पे मारे, प्लेस किया। प्लेस करने के बाद हमने स्टैम्प के मोल्ड रिलीज किया। इट्स लाइक अ पजल, आप पीछे स्टैम्प करते जाओ और पीछे का स्टैम्प आगे जाता जाता है। स्टैम्प करने के बाद इसको हमने, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट डे जब ये पूरी स्टैंपिंग हमारी हो जाती है और जो हमें जो टेक्सचर चाहिए होता है वो मिल जाता है, जैसे यहाँ पे उठाएगा तो अब देखिए इस पर लकड़ी का टेक्सचर आया हुआ है। जैसे ये स्टैंप उठाएंगे तो वैसे लकड़ी का इसके ऊपर एक टेक्सचर आ गया। ये हमने छोड़ दिया और नेक्स्ट डे जो है इसकी जो है हमने वो बेसिकली वॉशिंग करते हैं। अब ये अगले दिन का जब ये रिज़ल्ट आया तो हमने इसी के ऊपर ये अगले दिन, अब ये डिपेंड करता है वेदर के ऊपर भी। तो अगर बहुत ठंडा वेदर है तो हम समटाइम्स 48 घंटे 36 घंटे भी छोड़ देते हैं। उसके बाद हम ये पूरे के पूरे जो इसका रिलीज़ एजेंट है इसको वॉश आउट कर देते हैं। वॉश करने के बाद हम इसके ऊपर 2-3 दिन बाद इसके ऊपर सीलर डालते हैं, जिससे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लकड़ी का लुक आ गया है। नाउ पर्सनली स्पीकिंग ये जो वुड पैटर्न है मेरा, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि स्विमिंग पूल्स पे ख़ास तौर पे लोग कहते हैं कि लकड़ी की डेकिंग लगाओ। अब इस लकड़ी की डेकिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर नॉर्मल वुड है तो वो तो पानी से ख़राब हो जाता है। आजकल बहुत सारे सिंथेटिक वुड्स है जो पानी से ख़राब नहीं होते, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू बोथ दिस सॉल्यूशंस। ये जो लकड़ी के स्टैम्प वाला कंक्रीट वाला सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी, और ये पानी वगैरह से इतनी जल्दी मतलब वैसे ख़राब होता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर सीलर वगैरह भी लगाया जाता है। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल सॉल्यूशन, स्पेशली फॉर वुडन पैटर्न। जो स्विमिंग पूल के डेक्स के ऊपर अगर इस तरह की अगर आपको कोई फिनिशिंग करनी है तो उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट है। नाउ इसमें अब स्टैम्प कंक्रीट में हमारे पास मुख्तलिफ बहुत सारे पैटर्न्स अवेलेबल है। इसके हमने कुछ कलर में जो है इसके डिज़ाइन शो किए, लेकिन फ़िलहाल कलर पे मत जाइएगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फोकस ऑन द पैटर्न्स। नाउ विल क्विकली गो थ्रू द स्लाइड्स। अगर आपको बीच में कोई पैटर्न गौर से देखना है तो आप इसको क्या कहते हैं पॉज करके भी आगे देख सकते हैं, या तो फिर हमारे फेसबुक के पेज पे चले जाएं या दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे चले जाएं। वहाँ पे भी ये पैटर्न्स की जो है ना हाई रेज डिजिटल तस्वीरें विद नेम्स ऑफ द पैटर्न्स भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये वी आर गोइंग थ्रू द पैटर्न, जिसमें हमारे पास यूरोपियन फ़ैन, हनी कोम एंड मुख्तलिफ स्लेट्स, ब्रेक्स, पेवर लाइक जो है वो फिनिशेस हैं। इसमें मुख्तलिफ कलर्स की कस्टमाइजेशन भी हो सकती है, और इसमें बेतहाशा और भी जो है काम हो सकता है। जैसे हमारा ये वुड पैटर्न है, ये भी हमारा है, तो इसमें अब बहुत सारे फिर अगेन आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके अंदर जो ये अगेन वी आर गोइंग थ्रू द डिफरेंट पैटर्न्स। अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर जो स्टैम्प कंक्रीट के इस्तेमाल में, स्टैम्प कंक्रीट करते हुए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमने बात की रेसी ओवरले की। ये ओवरले बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस में यूज़ होता है, जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा थिकनेस नहीं है, हमारे पास 6-8 mm की थिकनेस है, जिस पे हमने पूरी की पूरी स्टैंपिंग करके इसका टेक्सचर देना है। अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल तरीका ये है कि जब कंक्रीट इटसेल्फ पोर हो रही हो उसी वक्त हार्डनर रिलीज स्टैम्प करके इसको फिनिश कर दिया जाए। इसी वजह से इसके अंदर हमारे पास दो बेसिक प्रोडक्ट्स है, कलर हार्डनर और एक कलर पाउडर रिलीज़, जिसमें रेसी हार्डनर और रेसी रिलीज़। ये होने के बाद, वॉश होने के बाद जब हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्लॉस एंड द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन यू वांट, हमारे पास एक क्रोम सील है जो सेमी ग्लॉसी टू मैट काइंड ऑफ अ फिनिश देता है। इनिशियली ये थोड़ा सा ग्लॉसी होता है, लेकिन जाहिर है ये आउटडोर रफ रस्टिक टाइप की फिनिश होती है, तो चल फिर मट्टी करने के बाद ये बहुत ही नेचुरल स्टोन जैसी जो है ये फील देता है। अगर आपको स्टेन रेजिस्टेंट इसमें प्रोटेक्शन चाहिए तो आप स्टोन गार्ड यूज़ कर सकते हैं। स्टोन गार्ड से जैसे हमारे यहाँ बिलखुसूस कराची में बड़ा प्रॉब्लम है, लोग पान की पीक थूक के चले जाते हैं, या कुछ हमारे पास जो है अगर ड्राइववे है तो वहाँ पे गाड़ी का इंजन ऑयल वगैरह गिर जाता है। तो स्टोन गार्ड इज़ अ वेरी गुड सीलर, जिससे ये सारे के सारे जैसे पान की पीक और इंजन ऑयल और मुख्तलिफ तरह के स्टेन्स जो है वो काफ़ी हद तक क्लीनेबल हो जाते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड स्टैम्प कंक्रीट। हमें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आप सबकी अटेंशन का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।